शाम ढल चुकी थी। गांव की गलियों में अंधेरा छा रहा था और हर घर में दिए जल चुके थे, सिवाय एक घर के जहां पर अभी भी दिया नहीं जला था। उस घर के आंगन में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नाम था हरिनाथ। हाथ कांपते थे, आंखें थकी हुई थी और दिल बहुत ज्यादा भरा हुआ। लोग कहते थे ये बहुत बेचारा, जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया है इससे। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उस आदमी के भीतर अभी भी एक दिया जल रहा था। कभी ये घर रोशन हुआ करता था, हरिनाथ कभी ऐसा नहीं था। कभी इस घर में हंसी खुशी गूंजती थी, एक साथ परिवार खिलमिला उठता था। उसका बेटा स्कूल से भागता हुआ आता और पत्नी दरवाजे पर इंतजार करती। हरिनाथ दिन रात मेहनत करता था। उसके हाथों में छाले पड़े थे, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी। आंखों में उसके सपने सजे हुए थे। वो कहा करता था, एक दिन मेरा बेटा वो जिंदगी जिएगा जो मैं नहीं जी पाया। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। पहले उसकी पत्नी बीमार पड़ी, इलाज चला, पैसा गया, घर गया और एक दिन उसकी पत्नी भी चली गई। हरिनाथ रोया नहीं। हरिनाथ ने खुद को संभाला, क्योंकि उसे रोने का वक्त नहीं था। उसे अपने बेटों को संभालना था। लेकिन कुछ साल बाद एक हादसा हुआ। एक रात हरिनाथ को एक कॉल आता है और उसके बाद उस घर में कभी भी दिया नहीं जला। बेटा भी चला गया और हरिराम का सब कुछ चला गया। हरिराम की जिंदगी उजड़ गई। गांव ने फैसला सुना दिया। अब क्या करेगा, सब खत्म हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये आदमी अब बिल्कुल टूट चुका है, अब इससे कुछ नहीं होगा। हरिनाथ सुनता था, लोग रोज ताने देते थे। हरिनाथ सिर्फ सुनता था और उनकी बातों को इग्नोर करता था, लेकिन कुछ नहीं कहता था, क्योंकि जब इंसान सब कुछ खो देता है ना, तो उससे डर नहीं लगता, किसी भी चीज से डर नहीं लगता। एक रात तेज आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी। हरिनाथ आंगन में बैठा था। हाथ में एक पुराना दिया था जो कभी उसकी पत्नी ने जलाया था। हवा तेज थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी। दिया बार बार बुझ रहा था, लेकिन हरिनाथ उसे बार बार जला रहा था। किसी ने पूछा, अबे ये बूढ़े, जब सब कुछ बुझ चुका है तो ये दिया क्यों जला रहा है? हरिनाथ ने सिर उठाया और कहा, क्योंकि अगर ये भी बुझ गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन हरिनाथ ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। कुछ ऐसा हुआ, सब कुछ चौंक गए। उसने गांव के बच्चों को बुलाया, जो स्कूल नहीं जाते थे, जो खेतों में काम करते थे, जो मजदूरी का काम करते थे। उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी जानता हूँ वो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। कोई बोर्ड नहीं, कोई क्लासरूम नहीं, बस एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर हरिनाथ उन बच्चों को कहानियाँ सुना करता था। जिंदगी की कहानियाँ, जिंदगी में किस तरीके से जीना चाहिए। और ये सारी कहानियाँ हरिनाथ बच्चों को सुनाया करता था। पहले एक बच्चा आया, फिर 2, फिर 10, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हरिराम के पास पढ़ने के लिए आने लगे। हरिनाथ बच्चों को पढ़ाता नहीं था, वो उन्हें हिम्मत सिखाता था कि जिंदगी जी कैसे जाती है। वो कहता था, अगर जिंदगी तुम्हें तोड़ दे तो टूट जाना गलती नहीं, लेकिन वही रुक जाना ये सबसे बड़ी गलती है। बच्चे सुनते थे, समझते थे और मुस्कुराते थे। कुछ सालों बाद वही बच्चे आगे बढ़े, कोई शिक्षक बना, कोई किसान बना और कोई एक समझदार इंसान बना। और हर बार जब उनसे पूछा गया, तुम्हारी प्रेरणा कौन है, तो वो एक ही नाम लेते थे, हरिनाथ। वही बूढ़ा आदमी जिसके घर में कभी दिया नहीं जलता था। एक दिन हरिनाथ उठा ही नहीं, अपने घर के बाहर नहीं आया। गांव इकट्ठा हुआ, सबकी आंखें नम थी, क्योंकि उस दिन हरिराम चला गया था। लेकिन उसके आंगन में उस दिन सैकड़ों दिए जले थे। हर बच्चे के हाथ में एक दिया था और उस दिए की लौ में हरिनाथ जिंदा था। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी हरिनाथ की नहीं थी, ये कहानी थी उस हर इंसान की जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन खुद को नहीं खोया। अगर आज आप थक चुके हो, अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, तो याद रखना, जब तक आपके भीतर एक छोटा सा दिया जल रहा है, तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं हुई।